अगर हम कैमरा के सामने नहीं रहते हैं ना, बढ़िया से क्लियर दिखता है, और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो पता नहीं ये सब थोड़ा धुंधला हो जाता है। खैर, अभी कुछ लाइटिंग इशू है, हमको लाइट अरेंज नहीं करने आ रहा है। हाँ, यहाँ पे 2 चैप्टर्स को मैंने एक साथ लिखा है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। दोनों को साथ में लिखने का एक रीज़न है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव का जो ये 7 गो प्रकार है ना, वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। पहला तो टाइप आपका नाउन से रिलेटेड है ना, जैसे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया कौन सा नाउन है? ये तो नाउन है ना। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नाम है, जो नाम है वो नाउन है। तो इंडिया से बनता है आपका इंडियन। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये आपके नाउन है, ये आपके एडजेक्टिव है। ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। बाकी जैसे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पॉजेसिव है, इंटरोगेटिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये सब जो है ना, ये प्रोनाउन से कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो जाते हैं, इसलिए दोनों चैप्टर को मैंने एक साथ लिखा है। ये है दूसरा चैप्टर, सॉरी दूसरा बोलते हैं, ये है हमारा तीसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में प्रोनाउन के 8 टाइप्स के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में विथ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी 8 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो चौथा चैप्टर आपका एडजेक्टिव जो पढ़ाएंगे, इसका एक खासियत जानते हैं? भले हम एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं, टोटल पढ़ते हैं, 8 टाइप्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता है पहला से लेकर के 7वां जो है ना, वो एडजेक्टिव है नहीं। एडजेक्टिव का 2 डिफिनेशन होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो पहला नंबर कि जो एडजेक्टिव मतलब क्या, विशेषण, जो विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं, जो गुण, अवगुण, रंग, रूप, शेप, ये सब बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का दूसरा परिभाषा भी है कि वैसा शब्द या वैसा वर्ड जो नाउन के पहले आ जाता है, उस सब एडजेक्टिव बन जाता है। वो एडजेक्टिव होता नहीं है, बन जाता है। तो एडजेक्टिव का 2 डिफिनेशन होता है, एक वो जो क्वालिटीज को बतलाता है, एक वो जो नाउन के पहले आता है। तो ये जो एडजेक्टिव के 7 प्रकार है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव नहीं है। जैसे ये इंडियन है, इंडियन कह करके क्या हम विशेषता बतला रहे हैं? जैसे चाइनीज मोबाइल होता है, तो चाइनीज मोबाइल है, ठीक है, चाइनीज मोबाइल है, तो चाइनीज का करके कोई विशेषता पता चला? विशेषता मतलब क्या? सुंदर, बदसूरत, लंबा, मोटा, चौड़ा, है ना, ये सब विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। यू आर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका विशेषता बतलाने वाला शब्द है, ये आपका एडजेक्टिव है। ना कि इंडियन, ना कि चाइनीज। फिर जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? दिस, दैट, दिस, दोज।
ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये दिस है, तो दिस कह करके हम कहाँ से विशेषता बतला रहे हैं? दिस मतलब तो यह होता है, यह तो कोई विशेषता बतलाने वाला शब्द है नहीं, लेकिन ये एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आ जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहां पर ये पेन जो है आपका नाउन है, और नाउन के पहले आ गया दिस, तो ये कोई विशेषता बतलाने वाला शब्द नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनने का पर्पस इसका बस इतना है, बन इसलिए गया है क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन शायद आप समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव का 2 डिफिनेशन होता है, वो जो क्वालिटीज बतलाता है, नहीं तो वो जो नाउन के पहले आता है। बात करते हैं प्रोनाउन का, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? अब देखिए, अक्सर हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में नाम का उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं। नाम के बदले में एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, वही प्रोनाउन है। जैसे मेरा नाम कुंदन है, हमको दिन भर में कहे को कुंदन कह के बुलाता होगा, या तो कहता होगा तुम, या तो कहता होगा आप, या तो कहता होगा रे, है ना, या तो कहता होगा वे। तो रे, बे, तुम, आप, ये सब क्या है? यही तो है प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है कि नाउन को बार बार लिखने से, बोलने से बचने के लिए जिस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, वो सब के सब आपका प्रोनाउन है। किसी का नाम ना लेके बोल दिया रे कहाँ है, तो रे आपका प्रोनाउन है। अब ये नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं, रे कोई प्रोनाउन नहीं है, ये कोई शब्द भी नहीं है, ये आकार मारने वाला शब्द है। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि नाम के रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। काश तुम मेरा दोस्त बन जाओ ताकि हम बढ़िया से उभर पाएँ, बोल पाएँ, समझा पाएँ। जो मेरे अंदर नॉटीनेस है वो शायद हम कैमरे पर भी निकाल पाएँ। जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने का जो मेरा तरीका है, बढ़िया से बात करें, देखिए ना, कभी बढ़िया से कैमरा के बाहर मिलिए ना, बड़ा बढ़िया से समझाएंगे, जैसे लगेगा कि कितना बुजुर्ग है, बोलने में एकदम दिखेगा। अब कहीं कहीं दिख जाता है, अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई अनर्गल बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ वाली पढ़ाई। तो प्रोनाउन, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, है ना। नाउन को बार बार लिखने से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग या नाउन के बदले में जो शब्द आ गया वो प्रोनाउन होता है। ये आपके 8 टाइप्स हैं प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में 8 है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये 8 पर्सनल प्रोनाउन को 3 तरह के पर्सन में बांटा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, सॉरी हाँ, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आपका मात्र सेकंड पर्सन है, बाकी जो बच गया ही, सी, इट, दे, आपका दे के अलावा कोई नाम भी आ गया, वो सब के सब आपके थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये है, और भी डिटेल में वहाँ पर बहुत सारा रूल्स वगैरह है, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, लेंदी नहीं करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव है, 4 होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, वहाँ पे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करते थे। ईच, एवरी, नाइदर, नन, है ना। 6 बताते थे। 6 में जैसे आपका है, मान लिया जाए कि ईच है ना, एवरी है, तो ईच 2 के लिए यूज होता है, और एवरी का प्रयोग जो होता है 2 से अधिक के लिए होता है। ये प्रोनाउंस है, ये आपको कौन सा प्रोनाउंस है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर जाकर के हाँ, आइदर,
फिर आपका एनी, नाइदर, नन, है ना। आइदर का प्रयोग दो के लिए, एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, नाइदर का प्रयोग दो के लिए, नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए। अब ईच है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, सबको सेपरेट करके दिखाता है। सेपरेट मतलब कि बांट बांट करके आपको दिखाता है। जैसे हमने यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ईच का प्रयोग दो ही के लिए होता है, दो से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन ये दो के लिए भी होता है। ठीक है, याद रखने के लिए लिख दिए कि ये दो के लिए, ये दो से अधिक, ये दो के लिए, ये दो से अधिक। तो दो में से एक को दिखाने के लिए, ये दो से अधिक में से एक को दिखाने के लिए। नाइदर का प्रयोग दो में से दोनों को नहीं दिखाने के लिए, और नन का प्रयोग दो से अधिक में से किसी को नहीं दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह विथ एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन के साथ समझाएंगे। तो ये आपका तीसरा और चौथा चैप्टर के अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।